Hello everyone, welcome to Crack Your Knowledge Me. एक श्रीरंगपट्टम की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ए दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, बी तीसरा एंग्लो माइसोर युद्ध, सी तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध, डी चौथा एंग्लो माइसोर युद्ध। सही उत्तर बी तीसरा आंग्ल माइसोर युद्ध। तीसरे आंग्ल माइसोर युद्ध के अंत में 18 मार्च 1792 को सेरिंगापट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। 2. बहादुर शाह जफर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए वह साम्राज्य के बिना एक सम्राट था, बी वह किसी भी युद्ध के अनुभव के बिना एक योद्धा था, सी हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, डी वह 1845 ईस्वी में सिंहासन के लिए सफल हुए। सही उत्तर डी वह 1845 में गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह जफर 28 सितंबर 1837 को अपनी मृत्यु के बाद अपने पिता अकबर द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। 1857 के विद्रोह के समय उन्हें भारत के सम्राट के रूप में घोषित किया गया था। मेजर विलियम हॉडसन के नेतृत्व में कंपनी बलों ने उसे पकड़ लिया। 1862 में 87 वर्ष की आयु में रंगून में निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 3. निम्नलिखित में से किसने 1767-69 के प्रथम आंग्ल माइसोर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिपक्षीय गठबंधन किया था? अंग्रेजी, हैदराबाद के निजाम, मराठा, त्रावणकोर के राजा। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 1 2 4, डी 2 3 4। सही उत्तर ए 1 2 3। 1766 में ब्रिटिश, मराठों और हैदराबाद के निजाम ने हैदर के खिलाफ एक ट्रिपल गठबंधन में प्रवेश किया। हालांकि हैदर ने जल्द ही मराठों को खरीद लिया। निजाम ने 1768 में युद्ध छोड़ दिया, जिससे अंग्रेजों को अकेले हैदर अली का सामना करना पड़ा। बाद वाले ने आरकोट पर हमला किया और मद्रास के बाहरी इलाके में पहुंच गए। उन्होंने यथास्थिति के आधार पर शांति स्थापित की। अंग्रेज भविष्य में किसी तीसरे पक्ष के आक्रमण के खिलाफ हैदर अली की मदद करने पर भी सहमत हुए। 4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी 1907 में किस स्थान पर विभाजित हुए? ए सूरत, बी कलकत्ता, सी नागपुर, डी मद्रास। सही उत्तर ए सूरत। नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच बढ़ते मतभेद सूरत अधिवेशन 1907 में आए, जब उग्रवादियों की इच्छा के विरुद्ध लाला लाजपत राय को राष्ट्रपति बनाना पसंद किया गया। डॉक्टर राजभिराय घोष को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उग्रवादियों ने कांग्रेस छोड़ दी। सूरत विभाजन के बाद लाल बाल पाल सहित अधिकांश चरमपंथी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लंबी अवधि के कारावास की सजा दी गई। 5. निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों और नरमपंथियों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के प्रयासों के कारण सूरत अधिवेशन 1907 में नरमपंथी और उग्रवादी विभाजित हो गए और 1916 सत्र में फिर से जुड़ गए। एनी बेसेंट 1 अक्टूबर 1847-1933 एक प्रमुख ब्रिटिश समाजवादी, थियोसोफिस्ट, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखक और वक्ता और आयरिश और भारतीय स्वशासन की समर्थक थी। 6. निम्नलिखित में से किसमें वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक न्यायिक सुधार शामिल थे? कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना, जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना, आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। सही उत्तर डी 1 2 और 3। 7. निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी है? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी श्री अरबिंदो। सही उत्तर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के एक बंगाली शिक्षक और समाज सुधारक थे। उनके महान योगदान के लिए हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। उन्होंने बहुविवाह पुस्तक लिखी। 8. निम्नलिखित में से किसे 1946 के आरायन विद्रोह से पहले रॉयल इंडियन नेवी की नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था? ए एम एस खान, बी जनरल शाह नवाज खान, सी कर्नल प्रेम सहगल, डी कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन। सही उत्तर ए एम एस खान।
19 फरवरी 1946 को नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव किया गया था। सर्वसम्मति से एमिस खान को अध्यक्ष और मदन सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। 9. निम्नलिखित मिलानों पर विचार करें। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य, अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य, नवरत्न चंद्रगुप्त प्रथम, दहसाला अकबर का प्रशासन। उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक दो तीन, डी केवल एक दो चार। सही उत्तर डी केवल एक दो चार। 10. भारत में केवल एक वास्तविक चरमपंथी था और वह श्री तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एडविन मोंटेग, डी लॉर्ड हॉर्डिंग। सही उत्तर सी एडविन मोंटेग। एडविन सैमुअल मोंटागू ने 1917 और 1922 के बीच भारत के राज्य सचिव के पद पर कार्य किया। वह मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधारों के थिंक टैंक थे, जिसके कारण भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। उनके अनुसार केवल एक वास्तविक था भारत में चरमपंथी और वह मिस्टर तिलक